जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। मैं NISM सर्टिफाइड MFD हूँ। बात करेंगे यहाँ पे लोयर्स इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड के बारे में। थोड़ा सा कुछ निगेटिव संकेत मिल रहा है और थोड़े से कुछ अपडेट भी आए हैं। शेयर लॉन्ग टर्म के SM के स्टेज 1 में शामिल है। 90 रुपये इसका करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 2.5% की गिरावट पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसमें देखने के लिए मिली है। एक AGM इसका हुआ था अभी हाल फिलहाल में, उसका अपडेट आया था। 32वां AGM इसका हुआ था और उसके कुछ मतलब के लिए अपडेट आए हैं। वोटिंग का रिजल्ट आया है। सब कुछ देखेंगे तो कुछ मेन मुद्दों पे यहाँ पे बात किया गया था। यहाँ पे वोटिंग मतलब वही AGM जो हुआ है वो 21 अगस्त को हुआ है और वोटिंग का रिजल्ट आया है। अध्यक्षता श्री मुकेश नारायणन गुप्ता ने किया था। वोटिंग का अपडेट आया है। कैसे है वो? टोटल 9 प्रस्ताव थे जिस पे वोटिंग हुई है और उसमें सबसे पहले तो इनका ऑडिटेड जो है फाइनेंशियल रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट किया गया है। फाइनल डिविडेंड जो कंपनी ने दिया था उसको पास किया गया है। फुल पेड अप इक्विटी शेयर कंपनी ने जारी किए हैं उसको, और पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर जो कंपनी ने राइट इशू के समय पे जारी किया था उसको यहाँ पे पास किया गया है। रोटेशन के आधार पर रिटायर हो रहे श्री राजेश खर मल्लिकार्जुन जो है गवी की पुनः नियुक्ति मतलब रीअपॉइंटमेंट हुआ है, उसको पास किया गया है। और वहीं पे FY 2026-27 के लिए कॉस्ट ऑडिटर के जो परिश्रमिक है या कह लीजिए जो सैलरी है उसको भी यहाँ पे मंजूरी दिया गया है, पास कर दिया गया है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के भी भुगतान फीस का यहाँ पे मुद्दा था, उसको भी पास कर दिया गया है। लोयड्स मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड जो इसकी सब्सिडी कंपनी है उसके साथ कुछ मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए मंजूरी दी गई है। साथ पे लोयड्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड जो है उसके लिए कुछ जो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए मंजूरी दी गई है और लोन गारंटी देने के लिए सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए भी सीमा बढ़ा दी गई है। और साथ में अगर कंपनी की बोरोइंग लिमिट जो है उसको भी बढ़ाने के लिए मतलब कंपनी जो कर्ज लेना चाहती है या पैसा जुटाना चाहती है उसके लिए भी लिमिट यहाँ पे बढ़ा दी गई है। तो सबको 9 जो रेजुलेशन थे, 9 प्रस्ताव जो थे उसको पास कर दिया गया है। शेयर लॉन्ग टर्म की लिस्ट में अभी भी शामिल है। लॉन्ग टर्म के SM के स्टेज 1 में 18 जून 2026 से ही शामिल है। उसके पहले बाहर आ गया था 2025 में, अब 26 में फिर से SM की लिस्ट में शामिल हो गया और वो भी सीधे लॉन्ग टर्म में। अभी इसका रिव्यू नहीं होगा, अभी कम से कम मान के चलिए कि 1 महीना 1 मंथ का अभी भी टाइम लगेगा इसके SM के लिस्ट से बाहर आने में। तो इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी आगे चल के आप लोगों को डेट भी बता दूंगा, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब शेयर इस वाले लेवल पे था तब भी मैं आप लोगों को बताया था कि ये टारगेट एकदम बिल्कुल अचीव हुआ है यहाँ पे और यहाँ से गिरावट की एक संभावना बन रही है और वो गिरावट आई भी। आप लोगों ने बहुत पहले अगर मेरी वीडियो देखी होंगी 2024 में, तब आप लोगों को पता चला होगा ये चीज़। और तब से यहाँ पे गिरावट आई, एक रिकवरी बीच में यहाँ पे आई थी, तब भी बताया था कि अब फिर से रिकवरी आ गई है तो फिर से इसको जो है 67-68 रुपये वाला लेवल सस्टेन करना चाहिए, नहीं तो सस्टेन नहीं करेगा तो फिर गिरावट आएगी। और फिर गिरावट आई थी। जब मोमेंटम करना शुरू किया तो जब इस वाली लाइन का हमारे 51-52 वाली लाइन को ब्रेक किया, जब सभी की सभी मूविंग एवरेज को एक एक करके डेली चार्ट पे ब्रेक करना शुरू किया, तो जब 3 मूविंग एवरेज को ऊपर की साइड में ब्रेक किया तब भी मैं बता दिया था कि रिट्रेसमेंट का इंतजार मत करिए, सीधा सीधा 51 के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ पे ये कंटिन्यू भी मोमेंटम कर सकता है, वहीं पे किया था। यहाँ पे भी मैं आप लोगों को अभी बताया था कि 90 रुपये पे इसका रेजिस्टेंस बन चुका है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो बिंदास कर सकते हैं, वहीं पे टिका भी हुआ है। जो भी शब्द ये पीछे भी बोला हूँ ना, ये सब कुछ मैं पहले बोल चुका हूँ। जो लोग मेरी परमानेंट वीडियो देखते होंगे उनको पता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब तक ये 90-92 रुपये के नीचे नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक मैं बोलूँगा कि अगर आपका व्यू बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए है, जैसे 2 महीने 4 महीने 6 महीने का है, तो मैं बोलूँगा कि एक बार के लिए यहाँ पे एग्जिट करना सही रहेगा। अब बोलोगे कि वो ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मतलब आने वाले 1-2-4 महीने में इसमें थोड़ा-सा नेगेटिव चार्ट बन सकता है, रह सकता है, ऐसी संभावना है। क्योंकि यहाँ पे एक जो है पैनिक तेज़ी आई थी, छोटा-छोटा करेक्शन तो हुआ था लेकिन साइज़ेबल एक बड़ा करेक्शन नहीं हुआ था। जैसे कि इसकी हिस्ट्री बताती है कि एक स्टेप की गिरावट इसमें इस टाइप की होती है, यहाँ पे इस टाइप की गिरावट इसमें एक स्टेप की होती है, ठीक है ना? लेकिन वैसी गिरावट इसमें कभी भी देखने के लिए नहीं मिली थी। जैसे यहाँ पे भी देखेंगे एक स्टेप की गिरावट इस टाइप की इसकी जो है गिरावट होती है। लेकिन ये बहुत छोटा-छोटा ही गिरावट करके मोमेंटम करके भाग गया क्योंकि उस समय चार्ट इसका स्ट्रॉन्ग था, बढ़िया था। लेकिन अब यहाँ से गिरावट की संभावना मुझे दिख रही है।
देखिए अगर ये 92 रुपये के ऊपर जाके सस्टेन करके फिर से सिचुएशन हमारे फेवर में करेगा तो मैं फिर से पॉजिटिव अपना व्यू रख दूंगा, लेकिन फिलहाल में एक मुझे प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए, रिट्रेसमेंट कह लीजिए, जो भी कहना है कह लीजिए, वो आ सकता है। अब ऐसा केवल डेली चार्ट पे संकेत नहीं मिला, ऐसा वीकली चार्ट पे भी संकेत मिला है। वीकली चार्ट पे तो बिल्कुल आपको ये जो है एकदम 90 अंश का जो है यहाँ पे दिखेगा। जब भी 90 अंश का ऐसे जब चार्ट बनता है ना, तो फिर वहाँ से एक साइडवेज चाहे एक रिट्रेसमेंट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एकदम खड़ी रेखा में जब भी चार्ट बने तो वहाँ से रिट्रेसमेंट की संभावना बनती ही बनती है, बशर्ते वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होना चाहिए, चाहे फिबोनाची का, चाहे मूविंग एवरेज का, कुछ भी, जैसी भी आप एनालिसिस सीखे हो वैसी, ठीक है ना। लेकिन परफेक्ट रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं पे ड्रॉ करके बोल दो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो नहीं, ठीक है ना। तो इससे अब यहाँ से ये वाला लो जो बना था उस समय और उसके बाद ये वाला लो बना था, इसको लो को दोनों को ड्रॉ करके इस तरीके से करेंगे एक लाइन, तो ये लाइन जो है एक ट्रेंड लाइन इसकी बन जा रही है। और यहीं से मैं बोला था आप लोगों को ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बिंदास है। अब इसी लेवल को टच करने के लिए, इसी लाइन को टच करने के लिए ये यहाँ पे आ सकता है, ऐसी संभावना है, तो रिटेस्ट करने के लिए। अब इस लाइन को थोड़ा बहुत नीचे भी ब्रेक कर सकता है, तो इस लाइन तक भी आ सकता है, नहीं अगर आता है तो दोनों के बीच में भी आ सकता है, ठीक है ना। फिबोनाची का भी यहाँ पे मेरा बहुत पुराना वाला लेवल है, इसको मैं ड्रॉ कर लिया हूँ 68 रुपये पे जो था। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि एक इसका बहुत अच्छा लेवल सपोर्ट छूटा जा रहा है, एक इसको सपोर्ट ले लेना चाहिए यहाँ पे आके, नहीं तो फिर बाद में भी आना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट कर लेगा तो ये अच्छी बात रहेगी, और ये इसको स्ट्रॉन्ग जो है एक हेल्दी करेक्शन भी कहेंगे इस टाइप का, अगर हो जाता है और फिर यहाँ से मोमेंटम करता है तो। नहीं तो अगर यहाँ से थोड़ा बहुत अगर ऊपर भाग भी जाता है तो फिर वो तेज़ी टिक नहीं पाएगी, और फिर जब क्रैश करेगा तो फिर ज़्यादा भी क्रैश कर सकता है। तो या तो छोटा रिट्रेसमेंट कर ले 20% 15% का यहाँ से, और फिर रिकवरी दिखाए तो वो बढ़िया रहेगा, नहीं तो भाई ऊपर जाता है तो फिर ज़्यादा भी झेलना पड़ सकता है हम लोगों को। तो ये आप लोग देख लीजिएगा मेरे हिसाब से। अभी फ़िलहाल में इसमें आने वाला 6 महीना मान के चलिए मेरे लिए, इसमें मैं मान के चला हूँ कि नेगेटिव रह सकता है, या कह लीजिए कि अभी जो ये पूरा साल में अभी जो बचा हुआ है 8वां महीना चल रहा है, 4 महीना इसमें बाकी है, तो ये 2026 का पूरा जो बचा हुआ है टाइम पीरियड, इसमें मुझे नेगेटिव संकेत मिल रहा है, और नेगेटिव इसमें मेरा व्यू रहेगा अभी फ़िलहाल में। हाँ, 90 के ऊपर जाएगा तो मैं चार्ट देख के फिर से पॉजिटिव अपना जो है व्यू रखूँगा।